तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी स्केचवेयर की वीडियो नंबर 4 में। और आप लोगों ने वीडियो नंबर 3 तक सारी वीडियोस को कवर कर लिया होगा, जहां पे मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया था कि अगर आपको स्केचवेयर से किसी भी ऐप को बनाना है ना, तो आपको 2 चीज़ों की तो बिल्कुल ज़रूरत होने वाली है। क्या क्या चीज़ें हैं वो 2। सबसे पहली चीज़ आती है डिज़ाइनिंग, मतलब ऐप दिखेगा कैसा, ऐप का डिज़ाइन कैसा होगा, लुक एंड फील कैसा होगा। अगर आपको मैं दिखा सकूं, यहाँ पे देखिए, जैसे कि एक मैंने लेआउट्स का यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है। जैसे कि ऐप में आपका जो मेन कंटेंट होगा वो कहाँ होगा, हेडर कहाँ होगा, नेविगेशन मेन्यू क्या होगा। ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता कि नेविगेशन मेन्यू, हेडर और मेन कंटेंट ये सब क्या होता है, तो ये सब भी मैं बताऊंगा। बट यहाँ पे देख सकते हैं सेपरेशन है चीज़ों का। तो ये जो सेपरेशन हम लोग करते हैं ना, ये सबसे पहले डिजाइनिंग के फेज में करते हैं। मतलब हम अपने दिमाग में ऐप को बना रहे होते हैं कि ऐप दिखेगा कैसा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ और यहाँ पे एग्जांपल्स हैं कि कुछ ऑप्शंस यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, और मैं कुछ बॉक्स को यहाँ पे लगा दूंगा, कुछ को यहाँ लगा दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, जो कि हमारा डिजाइनिंग फेज में है। बट अगर आप लोगों ने उन ऑप्शंस को भी यहाँ बना दिया, बट उन ऑप्शंस को क्लिक करने के बाद कुछ होना भी तो चाहिए ना। और वो जो चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ हमारी चलती हैं, प्रोग्रामिंग के फेज में। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे ना, 2 फेजेस बहुत ही ज़रूरी हैं, डिज़ाइनिंग और प्रोग्रामिंग। तो बहुत बढ़िया, अगर अब आप लोग ऐप बनाने के 2 फंडामेंटल्स को समझ चुके हो, जो कि है डिज़ाइनिंग और प्रोग्रामिंग, तो अब आप लोग भाई आगे बढ़ सकते हो स्केचवेयर के साथ। ठीक है, चलो अभी आप लोगों को क्या करना है, स्केचवेयर में जाना है और एक न्यू प्रोजेक्ट को बना लेना है। न्यू प्रोजेक्ट कैसे आप लोग बनाओगे, ये वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में मैंने बहुत ही अच्छे से बता रखा है। तो आप लोग भी न्यू प्रोजेक्ट बना लीजिए। तो जब आप लोग एक न्यू प्रोजेक्ट बना लोगे ना, तब आप लोगों को इस टाइप का कुछ सेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप लोगों ने न्यू प्रोजेक्ट ओपन किया, आपको यहाँ व्यू दिखेगा, इवेंट दिखेंगे, और यहाँ पे कंपोनेंट दिखेगा, और यहाँ पे कुछ इस टाइप का सेक्शन देखने को मिलेगा। अब ये क्या चीज़ है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं व्यू एडिटर। व्यू एडिटर क्या होता है, जैसे कि हम लोग एक बात समझने की कोशिश करते हैं। वो बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ये क्या चीज़ है, यहाँ पे देखिए ये क्या चीज़ दिख रही है आपको। ये एक ब्लैंक कैनवस है। ब्लैंक कैनवस क्या होता है, जब भी लोग पेंटिंग करते हैं ना, तो इस टाइप का एक खाली सा पेपर होता है। ये पेपर आपको क्या दर्शाता है कि अभी कोई भी पेंटिंग हुई नहीं है, सिर्फ मैं ब्लैंक हूं, तुम इसके ऊपर कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे, बिल्कुल सेम यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, एक ब्लैंक कैनवस। ये जो चीज़ है ना, ये पूरी ब्लैंक है। ये एक ऐप ही है, बट ये पूरा एक ब्लैंक ऐप है। अगर मैं अभी क्या करता हूँ, उसको रन कर देता हूँ और ये बनना शुरू हो जाएगा, तब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ आप लोग देख पाओगे कि वो ऐप यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बन चुका है। अभी मैंने ऐप का कोई भी आइकन नहीं सेट किया था, ना कोई नाम सेट किया, तो जो भी डिफॉल्ट मिल रहा है कोई बात नहीं, इसी से हम लोग काम चलाएंगे। इसको मैंने ओपन किया, देखो क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा ऐप ब्लैंक है। ये ऐप ब्लैंक क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, ना हमने डिजाइनिंग की, ना हमने प्रोग्रामिंग की। चलिए, अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया ना, अब बहुत ही अच्छे रास्ते पे हैं हम लोग, बहुत बढ़िया। अब देखो, जो डिजाइनिंग के टूल्स है ना, हम लोग सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। और जो सबसे मेन डिजाइनिंग के टूल कहलाते हैं, वो होते हैं हमारे लेआउट्स। तो अब लेआउट्स क्या होता है, ये चीज मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। अगर आप लोगों को नहीं याद है तो मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे आप लोग कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, एक इसने ऐप बना रखा है, उसमें कुछ चीज़ों को ये यहाँ रखना चाहता है, कुछ चीज़ों को यहाँ रखना चाहता है, और कुछ चीज़ों को यहाँ रखना चाहता है। बट बीच में देखिए थोड़ी बहुत गैपिंग भी ये देना चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये करना चाह रहा है, और यही सारी चीज़ें हम लोग लेआउट्स की हेल्प से अपने ऐप के अंदर भी कर सकते हैं। आइए मैं आपको सिखाता हूँ 2-3 चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या देखते हो, लीनियर एच। ये लीनियर एच क्या है, और यहाँ पे देखो लीनियर वी। ये लीनियर वी क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रोल एच और स्क्रोल वी, ये दोनों चीजें क्या हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इन चारों चीजों के बारे में बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए, अभी आप लोगों को पता होगा स्केचवेयर जो है ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऐप बनाने का सिस्टम है, कि मतलब कुछ उठाया यहाँ पे रख दिया। तो चलिए हम लोग बिल्कुल अपना दिमाग ब्लैंक करते हैं, और हम लोग सिंपल से ये जो लीनियर एच है ना, इसको उठाते हैं और स्केचवेयर के अंदर यहाँ पे इस टाइप से रख देते हैं। ठीक, हम लोगों ने रख दिया। अब रखने के बाद आप लोगों को क्या दिख रहा है, आपका ये जो ब्लैंक कैनवस है, यहाँ पे आपको एक लाइन देखने को मिल रही है। अब आप सोचोगे कि यार ऐप के अंदर एक लाइन आ रही है, क्या ये लाइन मतलब यहाँ पे तो दिख रही है, क्या जब मैं इसको ऐप में कन्वर्ट कर दूंगा तो वहां पे भी लाइन दिखेगी क्या। आइए हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैं सिंपल से रन दबाऊंगा और ये ऐप को बनाना शुरू कर देगा। तो यहाँ आप लोग देख पाओगे ऐप बन भी गया है और इस टाइप से भी आ गया। हम लोग सिंपल से ओपन करते हैं, बूम,
ओपन हम लोगों ने किया, बट यहाँ पे तो हमें कोई लाइन नहीं दिख रही यार, ऐसा क्यों हो रहा है? या आपने कहा था कि ब्लैंक कैनवस है, यहाँ पे जो बनाऊंगा वो सारी चीजें तो यार मुझे यहाँ दिखनी चाहिए ना, तो यहाँ पे मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? तो यही है एक खास चीज, ये जो लेआउट्स होते हैं ना, ये सिर्फ जो भी चीज़ आप लोग रखते हो, अभी आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको रखनी होती हैं, ये उन रखने के लिए जगह बनाता है। अब आप लोग अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार लेआउट्स रखने के लिए जगह बनाता है, क्या चीज़ें रखनी होती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं बटन का एग्जाम्पल आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैं पहले ही दे चुका हूँ। आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों ने बटन का यूज़ किस काम के लिए किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो मेरी देखी है तभी आपको याद होगा। हम लोग अगर इस बटन को उठाते हैं और सिंपल से यहाँ रख देते हैं, मैंने क्या किया, मैंने कोई भी यहाँ पे एक रॉकेट साइंस वाला काम तो किया नहीं, मैंने सिंपल से बटन को उठाया और बटन को उठा के बस मैंने यहाँ रख दिया, कोई बड़ी बात नहीं। बट अगर मेरा अब एक और मन कर रहा है कि भाई एक बटन और मुझे रखना है, बट इस बटन को मैं इसके बगल में रखना चाहता हूँ, ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सी डिमांड है, मुझे भाई बटन रखना है बट मैं बटन को बगल में रखना चाहता हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं वापस एक बटन उठाता हूँ और बगल में लेके जाने की कोशिश करता हूँ। यार ये जा क्यों नहीं रहा है यार, अब मैं क्या करूं? अरे बटन तो इसके ऊपर आ रहा है, बगल में क्यों नहीं जा रहा? ये बड़ी दिक्कत है। एक बार और ट्राई करते हैं, उठाया, यार ये बड़ी दिक्कत है यार, ये बटन भाई साइड बाय साइड मुझे लगाना है, बट ये बटन ऊपर से नीचे क्यों लग रहा है? ये बहुत ही गलत बात है। तो इसी गलत चीज को सुधारने के लिए हम लोग यूज करते हैं लेआउट्स का। यहाँ पे देख सकते हैं लीनियर एच और यहाँ पे देख सकते हैं लीनियर वी, ये दोनों किस काम आएंगे? अभी मैं आपको सबसे पहले लीनियर एच और लीनियर वी का फुल फॉर्म बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो एच और वी है ना, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को डिनोट करते हैं। अभी आपको मैं एक छोटा सा और एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप लोग देखिए, हॉरिजॉन्टल क्या होता है? मतलब एक ऐसी लाइन, जो भी चीज रखी होगी ना वो एक इस टाइप की लाइन में रखी होगी। और वर्टिकल क्या कहता है? कोई भी चीज रखी होगी वो इस टाइप की लाइन में रखी होगी। आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। अगर नहीं आ रहा तो अभी आप लोगों को एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि मैंने बटन को लगाने की बहुत कोशिश की, बट जो भी बटन में लगाता था ना वो कुछ इस टाइप से आ रहे हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। बट मुझे तो यार बटन को बगल में लगाना था, लेकिन ये एक के ऊपर एक आ रहे हैं। बट आप लोगों को मैंने यहाँ पे देखिए ऊपर ये जो लाइन है ना, ये मैंने लाइन कौन सी लगाई थी? अगर आपको नहीं पता, मैं इस लाइन को पहले डिलीट कर दे रहा हूँ। इसको मैं उठाता हूँ और उठा के यहाँ पे डस्टबिन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अगर अब मैं यहाँ से लेआउट लेता हूँ, इसको मैं लेता हूं और यहाँ पे ऐसे रख देता हूं, ये है लीनियर एच। लीनियर एच क्या होता है अभी आपको समझ में आएगा। मैं अगर बटन को उठा के अब इस लेआउट के अंदर रख दूं, ये एक अच्छा से आ गया। अब आप सोचो कि अगर मैं दूसरे बटन को अगर उठाऊंगा और इसके अंदर रखूंगा तो वो दूसरा बटन क्या इसके नीचे आएगा या इसके बगल में आएगा? बताओ। अब देख लेते हैं, बटन उठाया दूसरा और रखा, वाओ बटन तो यार इसके बगल में आ रहा है। तीसरा बटन भी उठाया मैंने और रखा, और वाओ भाई तीनों बटन बहुत ही परफेक्टली हमें बगल में देखने को मिल चुके हैं, जो कि हमें इस लेआउट के बाहर अगर हम लोग बटन रखते हैं तो देखने को नहीं मिलता है। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल में और दिखा दूं, अगर आपने लीनियर एच के बाहर कोई भी बटन को लगाने की कोशिश की, जैसे यहाँ पे रख दिया मैंने एक बटन और एक और मैं उठाता हूँ, मैं बगल में लगाने की कोशिश करता हूँ तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर मैं नीचे लगाने की कोशिश करूंगा तो बहुत ही अच्छे से लग जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम होती है लोगों को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग लीनियर एच का यूज ले सकते हो। ये बहुत ही मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों के बारे में ना समझना पड़े, बहुत ही आराम से आप लोग इस चीज़ को समझ पाओ। ठीक है, एक बार और हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल। लीनियर एच हम लोगों ने लगाया तो हम लोग बटन को साइड बाय साइड लगा सकते हैं। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या लाइनिंग भी आएगी क्या साइड बाय साइड लगाते वक्त? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लीनियर एच जब आप लोग लगाओगे ना, वो सिर्फ चीज़ों की फंक्शनैलिटी को बदलता है। मतलब आप बटन आप लोग बगल बगल लगा सकते हो। ये जो लाइन दिख रही है ना, ये लाइन आप लोगों को ऐप के अंदर कहीं नहीं देखने को मिलेगी। अगर आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं रन दबा देता हूँ और इस ऐप को बना लेते हैं, तो यहाँ आप लोग देख पाओगे कि इस ऐप को मैंने यहाँ बहुत ही अच्छे से बना लिया। अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ यहाँ से, तो देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो बटन बगल बगल में आ रहा है। बटन भाई कोई इसके नीचे लाइन तो आ नहीं रही है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग। जब यहाँ पे बना रहे थे तो यहाँ पे लाइन देखने को मिल रही थी, बट आप लोगों ने जब भाई ऐप को बनाया तो यहाँ पे कोई लाइन देखने को मिल रही है क्या? नहीं। इसका क्या मतलब होता है कि ये जो लेआउट्स हैं ये हम लोगों की सिर्फ हेल्प करते हैं कि तुम लोग भैया अब इस चीज को साइड बाय साइड लगा सकते हो, बट ऐप के अंदर कोई भी चीज दिखेगी नहीं। है कि नहीं? कमाल की चीज।
लीनियर एच की मदद से हम लोगों ने अब सीखा कि कैसे बटन को हम लोग बगल बगल में लगा सकते हैं। और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है बटन का। आप लोग जो भी चीज़ों को लगाना चाहो, चाहे डिब्बा हो चाहे कुछ भी, अभी मैं आगे बताऊंगा, तो वो आप बगल बगल में लगा सकते हो। तो आज की वीडियो में अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा कि लीनियर एच जब भी आप लोग यूज करोगे तो इसकी हेल्प से कोई भी चीज, ये बटन का एग्जांपल मैं दे रहा हूं, कोई भी चीज को आप लोग एक के बगल में एक लगा सकते हो। ठीक है, चलो अभी इसके नीचे क्या है, लीनियर वी है। हॉरिजॉन्टल वो था, ये क्या है, ये है वर्टिकल। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कमेंट में आप लोग इसका आंसर देना मुझे। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने अभी कोई भी चीज नहीं लगाया ना, ये मेरा ब्लैंक कैनवास है, ऊपर सिर्फ एक लीनियर एच लगा हुआ है। बट अगर मैं यहाँ पे बटन्स को देखो रखता हूँ तो बटन्स कैसे प्लेस हो रहे हैं, एक बटन ऊपर, एक बटन नीचे, एक बटन फिर से इसके नीचे, है कि नहीं। ये मतलब ऊपर से नीचे के ऑर्डर में प्लेस हो रहे हैं। बट अगर अब हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब भी हम लोग लीनियर एच को लगाएंगे तो बटन साइड बाय साइड प्लेस होंगे। और अगर हम लोग लीनियर वी को लगाते हैं, यहाँ से लीनियर वी को मैं उठाता हूँ, यहाँ पे देखिए अब ये किस टाइप से दिख रहा है आपको, एक लंबी सी लाइन में। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिखा भी चुका हूँ कि हॉरिजॉन्टल जो होता है वो ऐसे दिखता है और जो वर्टिकल होता है वो ऐसे दिखता है कि नहीं। तो आप लोग इस टाइप से समझ सकते हो कि अगर आपको कोई भी ऑप्शन एक के बाद एक लगाना होगा तो वो आप लोग कैसे लगाओगे, लीनियर वी के अंदर। बट यहाँ पे एक कैच है। अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि जब मैंने कोई भी नहीं लगाया था, लाइक मैंने ना लीनियर एच लगाया ना लीनियर वी को लगाया, तो जब मैं बटन्स को प्लेस कर रहा था तो बटन भाई एक के ऊपर एक तो आ ही रहे थे। बट अगर अब मैं लीनियर वी को लगा दिया हूँ और अब मैं बटन्स को प्लेस करता हूँ, इसके अंदर ये इस टाइप से आएगा कुछ, ओके आ जाओ, हाँ इस टाइप से आया, और मैं दोबारा से एक और बटन को प्लेस करता हूँ, इस टाइप से आया, और एक और बटन को इस टाइप से आया, ओके ये बटन तीसरा वाला बाहर चला गया, इस टाइप से आया। तो देखो लीनियर जब मैंने भाई वी को लगाया तो लीनियर वी को लगाने पे भी तो वही काम हो रहा है जो मैं अगर कोई भी लीनियर नहीं लगाता और मैं सिर्फ ब्लैंक पे काम कर रहा था, काम तो वही हो रहा है। तो मैं लीनियर वी को क्यों लगाऊंगा। मुझे एक मतलब ऐसे भी लोग चाहिए अपने वीडियो के अंदर जो लोग कमेंट करके मुझे चीजें बता सके। आप लोग मुझे बताना कि देखो ये हमारा ब्लैंक कैनवास है, यहाँ पे कोई भी लीनियर नहीं लगा हुआ है, लीनियर तो इधर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है ना। लेकिन अगर मैं बटन्स को देखो प्लेस करता हूँ नॉर्मली, तो बटन्स एक के ऊपर एक तो प्लेस हो ही रहे हैं ना। तो मैं इस लीनियर वी को क्यों यूज करूं, मुझे ये बताओ। अब अगर यहाँ पे चलो ठीक है, आप लोग ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ पे भाई तो दिख रहा है कि एक के ऊपर एक प्लेस हो रहे हैं, बट जब हम लोग ऐप बनाएंगे तो उस ऐप के अंदर हो सकता है हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। आप लोग ऐसा सोच सकते हो। तो चलो हम लोग ऐप को भी यहाँ से बना के देख लेते हैं। तो यहाँ आप लोग देखोगे कि ऐप हमारा बन के तैयार हो गया। मैं इसे ओपन कर दे रहा हूँ। अब देखो जहां हम लोगों ने लीनियर एच को लगाया था वहां तो आप लोग समझ गए थे, एक इधर एक इधर एक इधर। जहां हम लोगों ने ब्लैंक रखा था, मतलब जो ब्लैंक कैनवस नॉर्मल था, वहां पे देखो बटन्स की पोजीशनिंग क्या है, एक के ऊपर एक, एक ऊपर एक नीचे एक नीचे एक नीचे। बट जहां हम लोगों ने लीनियर वी लगाया वहां पे देखो बटन की पोजीशनिंग कैसी है। बटन्स थोड़े से आपको, मतलब ये जो कॉर्नर देख रहे हो ना, थोड़े से स्लाइडली इधर दिख रहे हैं। क्या आपको इतने से चीजों से फर्क पड़ता है क्या आपको थोड़ा सा ये अच्छा लग रहा है क्या, आप लोग ये बताओ। तो मैं अभी क्या कहता हूं, तो ये जो लीनियर वी का सेक्शन है ना, इसको मैं अभी आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप मुझे बताओगे कि ये क्या चीज है, क्यों हम लोग लीनियर वी क्यों यूज करें जब हम लोग भाई नॉर्मल इस टाइप से बटन को एक के ऊपर एक प्लेस कर सकते हैं। क्या लीनियर वी का कोई स्पेशल काम है क्या? अगर आप लोगों ने इसका सही आंसर दे दिया तो भाई मैं शाउट आउट दूंगा उसे वीडियो में, और अगर नहीं भी दे पाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसके बारे में आगे बताने ही वाला हूं। ठीक है, तो चलो अभी फिलहाल के लिए आप लोगों का देखो मैं वापस से रिवाइज करा दे रहा हूँ। लीनियर एच हम लोगों ने सीखा जब हमें कोई भी चीज, ये तो बटन का एग्जाम्पल था, हमें कोई भी चीज को एक के बगल में एक लगाना, लाइक यहाँ लाइक यहाँ लाइक यहाँ। ठीक है, लीनियर वी का हम लोगों ने यूज सीखा जब हमें बटन्स को एक के ऊपर एक लगाना हो, मतलब एक ऊपर एक नीचे, और भी चीज़ों को जब हमें और नीचे लगाना हो तो हम लोग लीनियर वी का यूज़ कर सकते हैं। और हम लोगों ने ये भी अभी तक देखा कि अगर हम लोग लीनियर वी का यूज़ नहीं भी करते हैं तो भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कोई। क्यों? क्योंकि भाई बटन तब भी तो एक के ऊपर एक लग ही रहे हैं ना। तो हम क्या करें, खाली लीनियर एच का यूज़ करें, लीनियर वी का यूज़ ही ना करें तो भी काम चल सकता है क्या? हम लोगों ने अभी तक यहाँ तक देख लिया। ठीक है, चलो अभी आप लोगों को यहाँ पे देखो स्क्रोल एच और स्क्रोल वी, ये क्या चीज है? ये भाई बड़ी कमाल की चीज लग रही है ना।
चलो इसको जानने से पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा लीनियर एच है ना, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं और बटन से ऐड करूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ 3 नहीं, मुझे 6 बटन से ऐड करना है। एक यहाँ पे मैं और बटन उठा लेता हूँ, बूम, कितने बटन हो गए बताओ, 4 बटन। ठीक है, मैं एक और बटन उठा लेता हूँ, ये क्या हो, अरे ये क्या हुआ, 1 2 3 4, और 4 के बाद यहाँ पे ये क्या है, क्या ये कोई बटन का ऑप्शन है क्या? शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। मैं वापस से उठा लेता हूँ, यहाँ पे मैं वापस से रखता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है यार, ये तो बड़ी गड़बड़ की बात है। मुझे तो यार भाई 6 बटन को ऐड करना था, बट यहाँ पे तो सिर्फ 4 बटन यहाँ पे दिख रहे हैं और एक ये पता नहीं क्या चीज़ आ गई है। तो बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल ऐसा आपके साथ होगा अगर आप लीनियर एच का यूज़ कर रहे हो। अगर आपको 4 बटन से ज़्यादा बटन चाहिए तो आप लोगों को क्या यूज़ करना है, स्क्रॉल एच। क्योंकि ऐप का जो सेक्शन होता है ना, मतलब ऐप का जो स्क्रीनिंग है वो थोड़ी छोटी सी है, और छोटी स्क्रीनिंग का मतलब कम चीज़ें आ सकती हैं। बट जब आप लोग स्क्रॉल एच का यूज़ करते हो ना, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, ये सारे कूड़ा करकट को यहाँ से हटा देता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ स्क्रॉल एच। जब भी आप लोग स्क्रॉल एच को ऐसे उठाते हो ना और यहाँ ऐसे रख देते हो, तो यहाँ पे देखो एक रेड कलर का कुछ आपको बॉर्डर जैसा दिखता है। ये रेड कलर का बॉर्डर क्या इंडिकेट करता है, मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रॉल एच के मामले में, कि अगर आपको स्क्रॉल एच को यूज करना है तो आप लोगों को एक लीनियर को भी यूज करना होगा। अब आप लोग हो गए यार कंफ्यूज कि यार ये क्या कहना चाह रहे हो भाई, स्क्रॉल एज को यूज करना है तो एक लीनियर भी यूज करना होगा। तो चिंता ना करो, देखो हम लोगों की मेन प्रॉब्लम क्या थी, हम लोगों को 4 बटन से ज्यादा बटन लगाना था, बट हम लोगों ने लीनियर एच यूज किया था तो 4 बटन से ज्यादा बटन हम लोग लगा नहीं पा रहे थे। अब स्क्रॉल एच का हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 4 बटन से ज्यादा बटन हम लोग लगा सकते हैं, बट स्क्रॉल एक खास कैपेबिलिटी के साथ आता है। आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग देखो, अगर मैं डायरेक्ट एक बटन को उठाता हूं और स्क्रॉल के अंदर ऐसे रख देता हूं, क्या हुआ, एक पूरा भैया यहाँ बटन खुल के बड़ा सा फैल गया। अब आप सोच रहे होगे तो क्या दिक्कत है यार, मैं और बटन भी तो लगा सकता हूँ, जैसे मैंने लीनियर के अंदर खूब सारे बटन भर दिए, मैं इसके अंदर भी भर सकता हूँ। तो चलो तुम्हारी वो भी तकलीफ दूर करता हूँ, उठाया, लेकिन ये क्या हो रहा है यार, मैं स्क्रॉल के अंदर डाल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल ये प्रॉब्लम होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये जो स्क्रॉल एच है ना, ये अपने अंदर चीजों को रखने की कैपेबिलिटी तो देता है, बट कितने चीजों को रखने की, सिर्फ एक। बट ये जो लीनियर है ये अपने अंदर ज्यादा चीजों को रखने की कैपेबिलिटी देता है। अब आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे कि यार मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो मैं आपको एक खास चीज दिखाता हूं। देखो स्क्रॉल एच हम लोगों ने यहां रख दिया, समझ गए, क्लियर है, ठीक। अगर मैं ये जो लीनियर है इसको उठाता हूं और अगर मैं इस स्क्रॉल के अंदर रख देता हूं, ओके मैंने बाहर रख दिया, अगर मैं इस स्क्रॉल के अंदर रख देता हूं तो क्या हो गया, अब हमारे पास डबल शक्ति आ गई, स्क्रॉल एज की शक्ति भी है और उसके साथ हम लोग लीनियर की भी शक्ति ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि इससे क्या फायदा होगा मेरा, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग यहाँ से अब बटन को उठाते हो और अब बटन जो होगा वो लीनियर के अंदर प्लेस होगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं इस बटन को इसके अंदर लीनियर के अंदर प्लेस करने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ। ये देखो प्लेस हुआ एक बटन, बहुत ही अच्छा। हम लोग इसको उठाते हैं, दूसरे बटन को यहाँ पे प्लेस करते हैं, 2 बटन, बहुत ही अच्छा। हम लोग उठाते हैं तीसरे बटन को यहाँ प्लेस करते हैं, 3 बटन, बहुत ही अच्छा। हम लोग उठाते हैं चौथे बटन को यहाँ प्लेस करते हैं, ओके ये बटन ऊपर प्लेस हो गया और ये रहा 4 बटन। अब आप सोचो अगर मैं 5वां बटन ऐड करूंगा तो क्या मुझे इसी टाइप की प्रॉब्लम दिखेगी जो ऊपर दिख रही थी। चलो मैं दिखाता हूँ, ये मैंने उठाया और ये मैं 5वां बटन भी ऐड करता हूँ, बूम। अब सोच रहे होगे आप लोग यार वो 5वां बटन कहाँ गया, तो भाई वो 5वां बटन बगल में, अगर मैं इसको इस टाइप से कर सकता हूँ ना, ये देखो यही है स्क्रॉल एच का मेन काम। ये लीनियर को ना एक इस चीज में कन्वर्ट कर देता है कि आप उसको खिसका सकते हो। लेकिन इस चीज को बनाने के लिए ना आपको ध्यान रखना होगा, सबसे पहले आपको एक स्क्रॉल एच लेना होगा, लाइक ऐसे, ठीक। इसके अंदर आप लोगों को एक लीनियर को डालना होगा। आप चाहे लीनियर एच डाल सकते हो या लीनियर वी डाल सकते हो, लेकिन वी डालना कोई भी मतलब तुक नहीं बैठता, क्योंकि वी तो ऐसे ऐसे आता है ना, लोगों को स्लाइडिंग इधर इधर करनी है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग एच को डाल के चल रहे हैं। तो आप लोग इसके अंदर काफी सारे बटन्स को लगा सकते हो, लाइक यहाँ पे देखो मैं और बटन्स को भी लगा देता हूँ, ये देखो मैं और बटन्स को भी इसके अंदर लगा देता हूँ, है कि नहीं। मैंने इसके अंदर काफी सारे बटन्स को ऐड कर दिया है और यहाँ पे देख सकते हो
हमारा ये जो लीनियर एच था इसके अंदर हम लोग उतने सारे बटन्स को ऐड नहीं कर पा रहे थे। बट आप लोग अब सोच रहे होगे यार ये तो बड़ा दिखने में अजीब सा लग रहा है, और एक बॉर्डर इधर एक बॉर्डर इधर, एक लाल कलर का बॉर्डर, बड़ा गंदा सा लग रहा है, ये मेरे ऐप में आएगा तो और गंदा लगेगा। तो बिल्कुल नहीं दोस्त, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जितने लेआउट्स के सेक्शन है ना ये ऐप में दिखते नहीं है, ये सिर्फ चीज़ों की फंक्शनैलिटी को प्रदान कर देते हैं। अभी दिखाता हूँ, मैं रन करके इस ऐप को बना लेता हूँ। तो यहाँ देख पाओगे ऐप बन गया है, मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ। अब देखो ओपन तो मैंने कर दिया, ओपन होने के बाद यहाँ पे देखो क्या क्या देखने को मिल रहा है। देखो आप लोग, ये हमारा था भाई सिर्फ लीनियर वाला सेक्शन, इसको हम लोग भाई ये बटन्स ले रहे थे और यहाँ पे देखो सारे बटन आ नहीं पा रहे थे। बट जैसे मैंने स्क्रोल वाला सेक्शन यहाँ बनाया तो ये देखो बटन की एक स्क्रोलिंग का सेक्शन आ गया। आप लोगों ने इस टाइप का स्क्रोलिंग सेक्शन कई सारे ऐप में देखा भी होगा, ये देख सकते हो स्क्रोलिंग का सेक्शन आ गया। और आपको क्या पता चल पा रहा है इस ये किसी मतलब डिब्बे के अंदर भरा हुआ है? नहीं ना, इसके नीचे भी एक चीज मैंने लगाई थी, देखो यहाँ पे देखो एक और ये डिब्बा लगाया नहीं था, ये स्क्रोल एच और फिर लीनियर एच मैंने इसके नीचे भी लगाया था। बट ये चीज़ तो यहाँ दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि ये जो लेआउट्स होते हैं, देखो ये जो लेआउट्स होते हैं ये दिखते नहीं है ऐप में, ये सिर्फ आपको उसकी फंक्शनैलिटी प्रदान करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ और आप लोग इसको खुद से प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी हम लोगों को इतना तो पता चल गया कि स्क्रोल एच लगाना है हमें, बट हमें लीनियर के साथ ही यूज करना है। अकेला स्क्रोल एच लगाओगे तो गंदा हो जाएगा, काम गंदा हो जाएगा, है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसके नीचे का ये मटेरियल हटा दे रहा हूँ। ठीक है, हम लोगों को 2 एग्जाम्पल सीख लिए हैं। सिंपल सा लीनियर एच जब हम लोग लगाते हैं तो इस टाइप से आता है, स्क्रोल एच के साथ जब लगाएंगे लीनियर को तो वो खिसका सकता हूं मैं। अब ये स्क्रोल वी क्या है बताओ 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 बताओ, स्क्रोल वी क्या है? बिल्कुल, स्क्रोल एच जब साइड बाय साइड खिसका सकता है तो स्क्रोल वी तो भाई खिसकाएगा ना ऊपर नीचे, है कि नहीं। बट अब आप लोग सोचो, अगर स्क्रोल वी के अंदर मैं लीनियर वी को ना डालूं, अब आप लोग यही चीज सोचो क्यों लीनियर वी बना है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। स्क्रोल वी के साथ अगर मैं लीनियर वी को ना डालूं तो क्या होने वाला है। मैं सिंपल से बटन को जैसे मैं यहाँ पे प्लेस नहीं कर रहा था 1 बाय 1, इस टाइप से मैं इसी के अंदर भी प्लेस कर दूं तो भी मुझे स्लाइडिंग सेक्शन मिलना चाहिए ना। आओ करके देखें, और मैंने इसके अंदर इस टाइप से इसको प्लेस किया और ओके ये प्लेस बाहर हो गया, और ये बूम, ये देखो एक बड़ा सा बटन जैसा हमारे साथ लीनियर एच के साथ हुआ था इस जगह पे, वैसा ही बेचारे स्क्रोल के साथ भी हो गया। तो इसलिए आप लोगों को ये जो लीनियर वी है ये जरूरी पड़ जाता है। इसके और भी काम है बट आप लोग यही मेन काम लेके चल सकते हो कि भैया ये जो लीनियर वी है ना ये किस काम आने वाला है। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस बटन को तो हटा देता हूँ, और हटाने के बाद मैं क्या करूंगा कि जो लीनियर वी है ना मैं इसको इसके अंदर डालने की कोशिश करूंगा। बट आप लोग एक चीज ध्यान से समझना कि ये देखो मैं लीनियर वी को उठाया और यहाँ पे जैसे लेके आ रहा हूँ ना ये रेड कलर का बॉर्डर गायब हो रहा है, और जब जब ये रेड कलर का बॉर्डर गायब होगा तो इसका क्या मतलब है कि आपका ये जो लीनियर वी है ना ये स्क्रोल के अंदर नहीं आ रहा बल्कि उसके इधर उधर आ जा रहा है। तो इसको सही करने के लिए आपको भाई इसको बिल्कुल ध्यान से सही से लगाना होगा। जैसे मैं इसको साइड में लेके गया और यहाँ लगा रहा हूँ तो आपको ये पूरा दिखेगा कि रेड बॉर्डर के अंदर ये ग्रे कलर का आ रहा है। लोग इसमें गलतियां करते हैं और वो सोचते हैं कि हुआ नहीं, तो ये चीज ध्यान से याद रखना कि देखो रेड बॉर्डर के अंदर ये आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लीनियर वी मैंने यहाँ पे लगा दिया, बहुत ही बढ़िया। अब अगर मैं बटन्स को प्लेस करता हूं तो तुम बताओ भाई क्या होने वाला है। ये मैं एक बटन उठाया और मैं लेके जाता हूँ इसके अंदर, और इस टाइप से मैंने एक प्लेस किया, और मैं एक और बटन को लेके जाता हूँ, और मैं एक और बटन को लेके जाता हूँ, और मैंने बहुत सारे बटन इसके अंदर प्लेस कर दिए। बहुत ही सही। ठीक है, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल से इसको रन कर देता हूँ। तो बहुत ही बढ़िया, ये यहाँ से रन हो गया है। अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे ही आप लोग ओपन करोगे तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं ये देखो। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि भाई जब हम लोगों ने स्क्रोल का फंक्शन नहीं लगाया था तो हम लोगों को सिर्फ ऊपर नीचे बटन का ऑप्शन देखने को मिल रहा था। बट जब हम लोगों ने स्क्रोल के अंदर चीजें लगा दी तो हम लोगों को देखो इस टाइप से बटन देखने को मिल रहा है कि नहीं। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये जो चीज है, ये जो लीनियर वी है ये एग्जैक्टली बना किस लिए, ये बना है स्क्रोल वी के साथ काम करने के लिए। अब इसके और भी यूज हैं बट मेनली क्या यूज अभी हम लोगों ने देखा
कि अगर हम लोग स्क्रॉल वी के अंदर लीनियर वी को नहीं डालते थे तो हम लोगों का जो बटन है वो इस फंक्शनैलिटी के साथ नहीं मिल पाता। तो हम लोगों का बटन दिक्कत कर रहा था, आप लोगों को मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ याद रखना कि अगर भाई आप लोगों को स्क्रोलिंग फंक्शनैलिटी चाहिए, स्क्रॉल करना है, तो आपको स्क्रॉल के साथ एक लीनियर को भी अटैच करना पड़ेगा। बट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस टाइप की ट्यूटोरियल्स मैं बनाता हूँ ना, उसमें हम लोग जैसे जैसे जर्नी में अपने आगे बढ़ेंगे हम लोग इसको इतना यूज़ ही करेंगे कि आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जहाँ देखो तुरंत बोलोगे कि भैया यहाँ तो यार स्क्रॉल लगा देता हूँ, यहाँ तो भाई लीनियर लगा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। है कि नहीं कमाल की चीज़। हम लोगों ने आज बहुत कुछ कवर किया है। मैंने आपको लीनियर के बारे में सिखाया, लीनियर वी के, स्क्रॉल एच, स्क्रॉल वी के बारे में। अभी यहाँ पे एक रेडियो ग्रुप बच रहा है, बट क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं क्या करूंगा, रेडियो ग्रुप को मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। चिंता ना करना, अगली वीडियो में रेडियो ग्रुप बताऊंगा। बट एक और खास चीज़ है, मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग अगली वीडियो का इंतजार करो। क्यों? क्योंकि अगली वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इन सारे ऑप्शंस के बारे में भी। ये जो ऑप्शंस है ना, वैसे इनके बारे में तो मैं बाद में बताने वाला था, बट मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं लेआउट्स को बता ही रहा हूँ तो मैं लगे हाथ इन ऑप्शंस को भी बता देता हूँ। ये ऑप्शंस कब आते हैं? जब आप लोग भाई किसी चीज़ को टच करते हो। टच का क्या मतलब है? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक बटन को बना रखा है, तो मैं यहाँ पे अगर कोई भी बटन को ऐसे टच करता हूँ ना, तो ये ऑप्शन ऐसे उखड़ के आ जाता है, मतलब निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़, ये ऑप्शंस किस काम आते हैं? ये बहुत ही कमाल के ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस का यूज़ करना हम लोग अगली वीडियो में सीखने ही वाले हैं। बट मैं डिसाइड करूंगा जब अगली वीडियो बनाऊंगा कि मैं अगली वीडियो में सिर्फ रेडियो ग्रुप बताऊं या ये ऑप्शंस को भी बताऊं, या फिर मैं दोनों बताऊं, ठीक है। तो आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों को एक कीवर्ड है वो आप लोगों को टाइप करना है कमेंट में, तभी मैं भरोसा करूंगा कि आप लोगों ने भाई पूरी वीडियो देखा है। आपको सिंपल से लिखना है लीनियर एच और आगे एक दिल बनाना है। क्या लिखना है? लीनियर एच और आगे एक दिल बनाना है। फिर से बोल रहा हूँ, लीनियर एच आगे एक दिल बना देना है, जिससे मैं समझ जाऊं कि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा और आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आती हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में।